जय सिया राम। तो कल तक हमने अपनी प्यारी कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह श्री कृष्ण के विरह में गौरांग महाप्रभु संन्यास लेना चाहते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हो पाए, सब तक नाम संकीर्तन पहुंचा पाए, सबको भगवत सम्मुख कर पाए। तो अब सबको छोड़कर, अपने प्यारे नदिया वासियों को छोड़कर, नवदीप धाम को छोड़कर गंगा जी के इस पार आ गए और श्री केशव भारती जी से संन्यास के लिए निवेदन करने लगे। बहुत रो रहे हैं, कृष्ण विरह में व्याकुल हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि गुरुदेव कृपा कीजिए, मुझे कृष्ण प्रेम प्रदान कीजिए, मुझे संन्यास दीक्षा दीजिए। जबकि वहाँ जितने भी लोग हैं काटोया वासी सब मना कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि कृपा कीजिए, आप सन्यासी ना बनिए, आप ऐसे ही इतने प्यारे लगते हैं, हरि नाम कीर्तन करते हैं, क्यों इतना कठोर सन्यास धर्म ग्रहण करना चाह रहे हैं, क्यों सबको त्यागना चाह रहे हैं, कृपा कर मत लीजिए। खूब रुदन हो रहा है। वहाँ केशव भारती जी भी मना कर रहे हैं कि आप क्यों संन्यास लेना चाहते हैं, मैं ये अपराध नहीं करूँगा, आपकी मैया, आपकी पत्नी तो मर ही जाएगी, उन दोनों की हत्या का दोष लगेगा मुझे, आप तो इतने छोटे हैं, अभी केवल 24 वर्ष के हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है 25 तक तो ब्रह्मचर्य का पालन होता है, 50 वर्ष तक फिर गृहस्थ का अनुभव कीजिए, उसके बाद वानप्रस्थीय संन्यास लीजिए। आप गृहस्थ हैं तो अभी से क्यों गृह त्याग कर रहे हैं, मत कीजिए ऐसा। लेकिन गौरांग महाप्रभु रुदन करे जा रहे हैं, कृष्ण विरह में जल रहे हैं, कह रहे हैं कि मैया से अनुमति ले ली है, पत्नी से अनुमति ले ली है, कृपा कीजिए, हमें कृष्ण की प्राप्ति करवाइए, हमें संन्यास की दीक्षा दीजिए। केशव भारती ने समझाया भी, क्या करेंगे आप संन्यास लेके, जिस प्रयोजन के लिए संन्यास लिया जाता है, भगवत प्रेम के लिए, वो तो आपके में पहले से ही है, इतना प्रेमी हृदय है, विरह व्याकुल हो रहे हो तो संन्यास लेके क्या करोगे, घर में रहकर ही भजन कीजिए। लेकिन वे नहीं माने, खूब रुदन हो रहा है। तब तो केशव भारती जी को प्रेरणा हुई, वे तो जानते ही थे कौन है, स्वयं श्री राधा कृष्ण जी ही हैं, राधा भाव से विगलित कृष्ण जी हैं। तो प्रभु भगवत इच्छा मानकर अब संन्यास देना स्वीकार किया। जैसी ही स्वीकृति मिली तब तो महाप्रभु जी ने कहा, गुरुदेव कल रात्रि मुझे स्वप्न आया था जिसमें एक मंत्र सुनाई दिया संन्यास क्या, एक बार आप सुनिए कि क्या ये सही मंत्र है, यही मंत्र होता है संन्यास का। तब तो महाप्रभु जी ने केशव भारती जी के कान में वो मंत्र सुनाया और उन्होंने भी स्वीकृति दी कि यही मंत्र होता है। फिर विधिवत दीक्षा प्रदान की, एक नाई को बुलाया गया, सुंदर केश उतारे गए, भद्र हुए महाप्रभु जी, उसके भी हाथ कांप रहे थे कि मैं कैसे करूं, मुझसे नहीं होगा ये सब, लेकिन महाप्रभु जी की आज्ञा, तो उतारने पड़े उन्हें केश महाप्रभु जी के, और बस फिर स्नान आदि के बाद विधिवत की केशव भारती जी ने इन्हें संन्यास दीक्षा प्रदान की। अब दीक्षा के बाद विचार किया गया कि क्या नाम दिया जाए। तब तो आकाशवाणी हुई, कहा गया कि इनका नाम तो श्री कृष्ण चैतन्य रखा जाए, और तभी निमाई से ये बन गए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। अब तो मंत्र कान में पढ़ते ही कृष्ण विरह और ज्यादा बढ़ गया, व्याकुल हो गए, हाथ उठा के हरि बोल हे कृष्ण हे का कीर्तन करने लगे। खूब सुंदरता से कीर्तन कर रहे हैं और अब तो गुरुदेव से आज्ञा मांगी और प्रेमावेश में भरकर वृंदावन जाना चाहते हैं। 3 दिन तक उन्मत्त होके वहीं रात देश में ही घूमते रहे, रास्ता ही ना मिले वृंदावन का, दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, वृंदावन जाना है वृंदावन। सब भक्तगण भी पहुंच गए इनके पास, नित्यानंद प्रभु जी आदि सब पहुंच गए, समझा रहे हैं कि वृंदावन ना जाइए, अभी गुरुदेव से भी कहलवाया, लेकिन विरह इतना कि वृंदावन जाना है। लेकिन अब इतने विरह में तो महाप्रभु जी मूर्छित हो गए। आकाशवाणी हुई और इनकी मूर्छा दूर हुई। कहा गया आकाशवाणी द्वारा कि अभी धैर्य धारण कीजिए, अवश्य जाएंगे वृंदावन, लेकिन अभी सही समय नहीं है, अभी ना जाएं वृंदावन।
सब भक्तों ने भी समझाया, जैसे तैसे बहलाकर इन्हें लेकर आ रहे हैं वापस नवद्वीप की ओर। किसी ग्वालों को भी कहा कि महाप्रभु जी यदि आपसे पूछे ना वृंदावन का रास्ता कहाँ है तो सही रास्ता ना बताए, दूसरी दिशा कह दी कि वो दिशा बताना। ग्वालों ने कहा हमें पाप लगेगा। तब तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, कोई पाप नहीं लगेगा। इतने ही भक्त है नवद्वीप में जो इनके दर्शनों के बिना अपना जीवन त्याग कर देंगे। यदि तुमने वृंदावन की राह बता दी तो अवश्य कई लोगों के हत्या का दोष लगेगा, सही दिशा ना बताना। तब तो ग्वालों ने भी स्वीकृति दी और अब नित्यानंद महाप्रभु आदि सब इन्हें ले जा रहे हैं नवद्वीप की और बहला फुसला के। अब महाप्रभु जी भी पूछे किसी से वृंदावन का रास्ता तो वो ग्वाले नवद्वीप का ही राह बता दे कि यही वाली दिशा है वृंदावन की, क्योंकि नित्यानंद जी ने पहले ही समझा दिया था। तो अब गंगा जी का दर्शन हुआ तो महाप्रभु जी को फिर लगा कि ये तो गंगा जी है, लेकिन सब भक्तों ने नहीं नहीं यमुना जी हैं ये तो। अब तो उनके वैसे ही मन में वृंदावन बसा, तो उन्हें भी हर और वृंदावन की ही छटा दिखाई दे रही थी। गंगा जी भी उन्हें यमुना जी की जैसे श्याम दिखाई दे रही थी। और अब सभी भक्त बहला फुसला के उन्हें शांतिपुर अद्वैताचार्य जी के यहाँ ले आए। तब उन्हें भान हुआ कि ये कहाँ ले आए हो, मुझे तो वृंदावन जाना था। तब सब ने समझाया कि नवद्वीप में सब बहुत व्याकुल हैं। आपकी मैया 5 दिन से भूखी हैं, उन्होंने कुछ नहीं खाया है, कृपा कर सबको सांत्वना दीजिए, उसके बाद जाइएगा। तब तो महाप्रभु जी ने भी स्वीकृति दी और अब तो नित्यानंद जी द्वारा नवद्वीप वासियों को सबको पता चला कि महाप्रभु जी कहाँ है। तो लाखों लोग अपने गौर सुंदर के दर्शन करने शांतिपुर आ गए। सची माता को भी बहुत दिनों से वियोक्ता कुछ खा पी ही नहीं रही थी। तब तो नित्यानंद महाप्रभु जी से समाचार सुना, लेकिन नित्यानंद जी ने कहा पहले कुछ भोजन कीजिए तो ले चलेंगे। लेकिन सची माता को बहुत कि इतना निर्दयी है, हमें छोड़ के चला गया, नहीं करने हमें उनके दर्शन। अपनी पुत्र वधु अपनी विष्णु प्रिया में ही हम गौरांग को देख लेंगे, क्योंकि ये यहाँ दुखी होगी हम जाएंगे तो, हमें नहीं जाना। तब तो विष्णु प्रिया जी ने बहुत निवेदन किया कि मैया आप तो जाए ना, कृपा कर दर्शन कीजिए महाप्रभु जी के। तब उनका निवेदन सुन के भोजन आदि कुछ पवाया गया जबरदस्ती उन्हें। पालकी में बैठा कर भक्त मंडली के साथ अब वे भी पहुंची शांतिपुर। जो लोग पहले विरोध मानते थे, इनसे वैर भाव रखते थे महाप्रभु से, उन्होंने भी चरण पकड़ के बार बार क्षमा याचना की इनसे। और यहाँ तो माता और पुत्र का मिलन अद्भुत। सन्यासी बालक को देखे क्या दशा रही होगी माँ की। खूब रुदन हो रहा है। महाप्रभु जी मैया के चरण पकड़ के बार बार क्षमा याचना करते हैं, खूब रुदन करते हैं, कहते हैं मैया मुझे क्षमा कीजिए। लेकिन विरह इतना बढ़ गया था कि मैं रोक नहीं पाया स्वयं को। जगत कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक था, आपकी कभी कोई सेवा नहीं कर पाया, सदैव दुख दिया आपको, कृपा कर मुझे क्षमा कीजिए। और यहाँ माँ भी खूब रुदन कर रही है, हृदय से लगा रही है अपने पुत्र को। महाप्रभु जी कह रहे हैं माँ मैं तो सदा ही तुम्हारा रहूंगा, संन्यास ले लिया तो भी क्या, आप जहाँ कहेंगी जैसे कहेंगी वैसे रहूंगा। तब तो माता को थोड़ा धैर्य हुआ, अपने हाथों से अपने प्यारे निमाई को भोजन प्रसाद करवाया और खूब सुंदरता से अब वहीं रहने लगे कुछ दिन तक। 10 दिन बीते। अब तो महाप्रभु जी को विरह कि मैं इसलिए तो नहीं सन्यासी बना था, मुझे श्री कृष्ण की प्राप्ति करनी है। नित्यानंद जी से कहा जाके मैया से आज्ञा मांगो, हमें जाना होगा वृंदावन की ओर और नहीं रुक सकते। तब तो नित्यानंद जी ने कहा हम क्यों मांगे, हमसे नहीं होगा ये, स्वयं जाके लीजिए मैया से आज्ञा। तब तो महाप्रभु जी ने कहा कि मैया बहुत संकोच करने लगी है हमसे, थोड़ा भगवत भाव आने लगा है, पूजनीय मानने लगी है, उन्हें संकोच होगा मना करते हुए। नित्यानंद जी ने पूछा तो क्या, यदि मैया मना कर देंगी जाने से नहीं जाएंगे आप? महाप्रभु ने कहा अवश्य, माँ की आज्ञा सर्वोपरि है, यदि वे मना करेंगी तो नहीं जाऊंगा। तब तो नित्यानंद जी प्रसन्न हुए, कहा यदि मैया ने कहा सन्यास छोड़ दो तो छोड़ देंगे, वापस गृहस्थ हो जाएंगे? महाप्रभु जी ने कहा हाँ, यदि मैया मना कर देंगी तो छोड़ दूंगा। तब तो वे बहुत प्रसन्न माँ के पास आए और कहा मैया बहुत अच्छा अवसर है,
अगर आप आज्ञा दे देंगी तो गौरांग महाप्रभु जी वापस हमारे साथ नवद्वीप चलेंगे, पहले जैसे रहेंगे, तो आप आज्ञा दे दीजिए। लेकिन ठाकुर जी के भक्त भी तो विरले होते हैं। जैसे कि कभी राम जी ने भरत जी को कह दिया था वनवास लीला में कि तुम जो कहोगे हम वही मानेंगे। आप यदि कह दें कि भैया अभी सब छोड़कर वापस चलो और राजपाट संभालो, तो हम पिताजी का वचन भी छोड़ सकते हैं तुम्हारे लिए, अपना प्रण भी छोड़ सकते हैं तुम्हारे लिए, वनवास भी छोड़ सकते हैं, वापस चाहे जैसे हो अयोध्या जी चल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे हृदय को कष्ट नहीं पहुंचा सकते। लेकिन वो राम जी के भक्त हैं, भरत लाल जी अद्भुत भक्त हैं। उनका तो मानना ये है ना, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजय सोई। तो वे कैसे कह दे प्रभु को कि आप कष्ट में रह लो, दुखी हो जाओ, लेकिन वापस चलो अयोध्या जी, क्योंकि हम सब प्रसन्न होंगे। नहीं, वे ऐसा नहीं कह सकते। तो उन्होंने यही कहा कि भैया आपकी जिसमें प्रसन्नता है वही कीजिए, लेकिन एक अवलंब दे दीजिए हमें, जो हम जीवन बिता पाए। ऐसे ही आज माँ ने कहा, जैसे कभी कौशल्या माँ ने अपने राम जी को भेज दिया था, वैसे ही आज शची मैया ने भी कहा कि नहीं, मैं ऐसी आज्ञा नहीं दे सकती। जगत कल्याण की बात है, जिसमें गौरांग महाप्रभु प्रसन्न है, जगत का कल्याण है, वही करें। मैं आज्ञा नहीं दूंगी कि वापस चलो, संन्यास छोड़ दो, क्योंकि मैं जानती हूँ संन्यास लेना कितना बड़ा कार्य है, और अगर ये सन्यासी होके पुनः ग्रस्त हो जाए फिर तो मृत्यु के समान है। इसकी कितनी बुरी बात है। तो मैं कभी मना नहीं करूंगी कि ये अपना उद्धार ना करें। तब तो महाप्रभु जी अत्यंत प्रसन्न माँ को अपने हृदय से लगाया, उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, मैया आप आज्ञा दें, अब वृंदावन जाने की आज्ञा दें, और यदि और कोई आपकी इच्छा है तो वो भी बताएं, मैं अवश्य पूरी करूंगा। तब तो माँ ने आज्ञा दी, रोते हुए आज्ञा दी, कहा, पुत्र बस एक इच्छा है, वृंदावन ना जाओ। वृंदावन यहाँ से बहुत दूर है, बहुत समय लगेगा, शायद फिर कभी तुम्हारे दर्शन भी ना हो पाए। तो मैया कहाँ रहूं, आप ही बताएं, कृष्ण विरह में जला जा रहा हूँ। तब तो माँ ने कहा, जगन्नाथ जी भी तो कृष्ण का ही स्वरूप है, प्रेम में विगलित स्वरूप है कृष्ण जी के। तो आप पुरी में निवास कीजिए। पुरी यहाँ से ज्यादा दिन की दूरी पे नहीं है, कुछ दिनों में ही पुरी पहुंच सकते हैं। तो कोई भक्त आपके दर्शन करने आएगा तो हमें आपका समाचार मिल जाएगा। हो सकता है कभी भूले भटके गंगा मैया की याद आए तो आप भी यहाँ आ जाए, तब आपके दर्शन हो जाएंगे। कुछ खोज खबर तो मिलती रहेगी आपकी। अगर आप पुरी में रहेंगे तो वृंदावन चले गए तो फिर कभी दर्शन नहीं कर पाऊंगी आपके। तो अब यही आज्ञा है कि आप वृंदावन में ना रहकर जगन्नाथ जी के पास रहिए, पुरी में रहिए। तब तो माँ की आज्ञा शिरोधार्य करके जगन्नाथपुरी की यात्रा प्रारंभ की महाप्रभु ने। श्री नित्यानंद जी, जगदानंद जी, ऐसे 5 महानुभाव महाप्रभु जी के साथ में जा रहे हैं, चिंतन करते हुए जा रहे हैं जगन्नाथ जी का। जगन्नाथ जी कौन है? जगन्नाथ जी प्रेम में पिघले हुए श्री कृष्ण ही तो हैं। और गौरांग महाप्रभु कौन है? वे राधा रानी के भाव में है। राधा रानी जब प्रेम में विरह में व्याकुल थी, उस भाव के साथ गौरांग महाप्रभु प्रकट है, अर्थात राधा रानी ही गौरांग है और जगन्नाथ जी श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण और राधा रानी का मिलन होने को है, प्रेम विभोर अवस्था होने को है। याद करते हुए जा रहे हैं, कथा सुनते हुए जा रहे हैं सबसे कि जगन्नाथ जी कौन है, कैसे हुआ ये स्वरूप जगन्नाथ जी का। तो एक भक्त सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि जब द्वारिका जी में श्री कृष्ण जी थे बहुत सारी रानियों के साथ, तब तो वे राधा रानी के विरह में इतने व्याकुल थे कि सोते सोते भी उनकी नेत्रों से अश्रुधारा बहती थी और नींदों में भी हाँ राधे कह के रुदन करते थे। तब तो रुक्मणी जी ने सुना और सोचा, ये राधा कौन है जिनका नाम ये नींदों में भी पुकार रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, कैसे पता चले कि ये राधा रानी कौन है।
कौन है जिनसे इतना प्रेम करते हैं ये? जाके अपनी सब जो साथ की उनकी रानियां थी सबको बताया। किसी को पता ही ना राधा रानी के बारे में कि वे कौन है, क्योंकि ब्रिज लीला तब तक वहाँ कोई नहीं गाता था। सब द्वारिका वासी थे, किन्हीं को ब्रिज का वृंदावन का कुछ भान ही नहीं था। तब तो सोचा क्या, कौन है यहाँ ऐसा जो ब्रिज लीला का साक्षी हो, जो हमें बता पाए। एक तो बलराम जी हैं, लेकिन अब जेठ जी से कैसे पूछें? तब याद आया बलराम जी की मैया रोहिणी माता, वे हैं जो ब्रिज लीला की भी साक्षी है और द्वारिका लीला की भी। तो सब रानियां मिलके गई मैया के पास और उनसे जिज्ञासा करने लगी कि माँ, हमें बताओ राधा रानी कौन है जिनसे कृष्ण जी इतना प्रेम करते हैं। तो अब क्या बताती हैं मैया? क्या पूरी ब्रिज लीला का प्रकाश कर देती हैं? श्री कृष्ण जी की क्या दशा होती है वही सब याद करके। ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे उन्हें कि कैसे कृष्ण जी जगन्नाथ जी के स्वरूप में आ गए, कैसे मुरली मनोहर बिना हाथ पैर के ठाकुर जी बन गए जगन्नाथ जी के स्वरूप में। तो आज तो कथा को यही विश्राम देते हैं, कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को जगन्नाथ जी के प्राकट्य की लीला सुनाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।